सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड का अष्टाविंश सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और इसमें महाराज दशरथ श्री राम से कहते हैं कि मैं तो कैकेयी के द्वारा उसके सत्यपाश में बंधा होने के कारण कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके पास अधिकार है। आप मुझे बंदी बना करके निगृह्य माम और आप राजा बन सकते हैं। आपको अपना राज्याभिषेक का कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। तो महाराज दशरथ के ऐसे कहे जाने पर धर्म भृताम वर, धर्माचरण करने वालों में जो श्रेष्ठ हैं, श्री राम कहते हैं कि इस जन्म नहीं, आप तो हजारों वर्ष तक राजा बनने योग्य तो आप ही हैं। आपके रहते हम कैसे राजा बन सकते हैं। और मैं आपके प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए वन में जाऊंगा और इसको पूरा करके फिर आपके दर्शन के लिए वापस आऊंगा। तो जब श्री राम ऐसे कहते हैं तो महाराज दशरथ उनको वन में जाने की अनुमति दे देते हैं और उनको बोलते हैं श्रेयसे वृद्धये तात। आप वन में जा रहे हैं, आज तक भी आपने सदा धर्म का आचरण किया है, धर्म की वृद्धि की है, वहां पर भी आप धर्म का ही आचरण करना। धर्म का मतलब निश्रेयस और अभ्युदय दोनों की प्राप्ति के लिए, दोनों की वृद्धि के लिए। श्रेय से मतलब निश्रेयस, वृद्ध ये माने अभ्युदय। और आपको मेरा आशीर्वाद है कि कहीं भी पथ में आपको भय ना हो। पंथानम अकुतो भयम, कहीं से भी आपको भय ना हो, सब तरफ से आपको अभय प्राप्त हो। तो ये बड़ी प्रार्थना वेद में भी ऋषियों ने की है। अभयम पश्चात, अभयम पुरस्तात्, उत्तराद, अधराद, अभयम नक्तम, अभयम दीवानः, सर्वाशा मम मित्रम भवन्तु। सब तरफ से मेरे को अभय प्राप्त हो। गीता में भी जो दैवी संपद है तो उसकी शुरुआत अभयम से ही होती है। अभयम सत्व संशुद्धिर, क्योंकि हर प्राणी इस संसार में हर समय किसी न किसी भय से अन्वित रहता ही है। किसी को परीक्षाएं आ गई तो परीक्षा का भय, जैसे आप लोगों को है आजकल। किसी के पास धन कम है, धन का भय, आरोग्य का भय, कोरोना आ रहा है कहीं हमारे को ना लग जाए, ठंडी आ रही है कहीं हमारे को ना लग जाए, दूध नहीं मिल रहा है कहीं कमजोरी ना आ जाए। कुछ ना कुछ भय हर व्यक्ति को लगा ही हुआ है। छोटे बच्चों को बड़े वालों का भय, बड़े वाले ना डांट दें कभी, बड़े वालों को बच्चों का भय, बच्चे ना बिगड़ जाएं, कहीं लाइन से हट जाएं बच्चे। गुरुजनों को शिष्यों का भय, कहीं ये कहीं
पढ़ाई ना करें, आलस्य प्रमाद में पढ़ के नाम बदनाम ना करें। शिष्यों को गुरुजनों का भय, ये कभी डांटे ना। तो हर प्राणी इस संसार में सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवे नृणाम वैराग्यमेवा भयम, केवल एक ही वस्तु है ऐसी जो अभय दिला सकती है, वो है वैराग्य। और वैराग्य धर्म का एक अंश है। तो और व्यापक शब्द कहें तो एक ही वस्तु है संसार में जो अभय कर सकती है, वो है धर्म। धर्म का एक अंश है वैराग्य। धार्मिक व्यक्ति भयभीत नहीं होता है, योगी व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। वो भयभीत होता भी नहीं है, दूसरे को करता भी नहीं है। और जो खुद भयभीत होता है वो दूसरों को डरा के रखता है हमेशा। ये पहचान है। जो व्यक्ति खुद भयभीत है किसी न किसी से, वो दूसरों को भयभीत करके रखता है हमेशा। जो व्यक्ति खुद अपने ऊपर संयम नहीं कर सकता है, वो दूसरे को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जिसकी अपनी इंद्रियां, अपना मन, सब कुछ अपने कंट्रोल में है, उसकी तो सन्निधि से स्वतः ही सब लोग अनुशासित रहते हैं। उसको किसी को जबरदस्ती कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ये संसार उन्होंने ही जीता जिन्होंने अपना स्वयं का मन जीता। महाराज जी कोई आपको जबरदस्ती कंट्रोल थोड़ी करते हैं, लेकिन महाराज जी के आते ही, इस परिसर में पैर रखते ही सब लोग अपने आप अनुशासित हो जाते हैं। तो ये श्री राम का ऐसा ही चरित्र है, ऐसा ही जीवन है। और उनको क्योंकि माता पिता भी वैसे ही ढंग से तैयार कर रहे हैं। माता जी ने भी ऐसे ही कहा कि बेटा आप ना धर्म का पालन करना, फिर आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाओगे, वहां राक्षस भी मिलेंगे, पिशाच भी मिलेंगे, भूत प्रेत खूब मिलेंगे आपको, लेकिन आपको इसलिए भयभीत नहीं होना है क्योंकि धर्म आपका रक्षक है सदा। आप धर्म का पालन करना। पिता भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो जो अच्छे माता पिता गुरुजन होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करते हैं। जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कूट विचरना। चारों कूट मतलब चारों कोनों में, चारों दिशाओं में निर्भय होकर आचरण करना। लेकिन कब कर सकेंगे? जब योग युक्ति पूर्वक करेंगे, जुगत से। जुगत का मतलब है युक्ति और प्रमाण पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। जब आप हमेशा हर नियम में सबसे आगे रहते हैं, नियम को बहुत श्रद्धा से आप पालन करते हैं, आहार में जितना आहार लेना चाहिए उतना आहार लेते हैं, नींद के समय नींद लेते हैं, तो आपको बताओ गुरुकुल में किससे भय होगा? किसी से भी नहीं होगा। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अव्वल रहता है, पढ़ाई में पूर्ण अपने मन को एकाग्र करके जो उसका सिलेबस है वो उसको पूरा याद है, जब जो कक्षाएं होती हैं उनको कभी वो मिस करता नहीं है, योग में यज्ञ में हमेशा उपस्थित रहता है और श्रद्धा पूर्वक करता है। केवल उपस्थित ही नहीं रहना, उपस्थित तो हो गया पर श्रद्धा नहीं है तो भी बेकार है जाना। भोजन के समय ठीक टाइम पे भोजन करने जाता है, जितना भोजन करना चाहिए उतना ही करता है, कम ज्यादा नहीं करता। और भोजन को बहुत श्रद्धा पूर्वक करता है, भगवान का प्रसाद समझ करके कृतज्ञता पूर्वक, धन्यवाद पूर्वक करता है। ऐसे व्यक्ति को किससे डर लगेगा? और इनमें से कहीं भी व्यक्ति कुछ भी त्रुटि कर रहा है, या तो पढ़ाई में, या तो नियमों में, या तो उनको श्रद्धा से नहीं कर रहा है, नियमों को कर भी रहा है, तो फिर मन हमेशा हिलता ही रहेगा। और जो व्यक्ति उसमें आपको ठीक लाइन पे लाना चाहता है, कुछ आपको वहां से हटा के दूसरी तरफ लगाना चाहता है, वो व्यक्ति आपको बहुत बुरा लगेगा फिर। और आपका मन हमेशा उसके प्रति शिकायत से भरा रहेगा। आपके जो आत्म संवाद है अंदर से, भले ही आप बाहर से नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर अंदर वो ही आपकी रील घूमती रहेगी, आप उन्हीं को ही कोस रहे होंगे। तो उस समय आपको ये नहीं पता लगेगा कि अनजाने में ही आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जो समय आपका
इन ऋषियों के ग्रंथों को चिंतन मनन करने का था, जो समय आपका ब्रह्म का अन्वेषण करने का था, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो वही तो काम है। जो समय आपका ध्यान पूजन का था, जिसमें भगवान को दिल में बसाना था, चिंतन मनन का विषय बनाना था, उसमें आपने एक ऐसे व्यक्ति को विषय बना रखा है जिससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो ये प्रमाद है चित्त के स्तर पर। दो प्रकार के प्रमाद होते हैं, एक सक्रिय प्रमाद होता है, एक निष्क्रिय प्रमाद होता है। सक्रिय प्रमाद इसी को कहा, जो नहीं करना चाहिए उसको व्यक्ति करता है, ये सक्रिय प्रमाद है। और जो करना चाहिए उसको करता ही नहीं है, ये निष्क्रिय प्रमाद है। प्रमादो मृत्यु बोला ना, तो श्री राम अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करते हैं, इसलिए बड़े लोग भी उनको आशीष देते हैं। और ये धर्म का मार्ग तो अपना पुरुषार्थ, बड़ों का आशीर्वाद, हमेशा जागरूकता, इसी से तय होता है। अकेले पुरुषार्थ से नहीं होता है, अकेले आशीर्वाद से भी नहीं होता है। उसमें तो सब तरफ से पुरुषार्थ करना होता है। ऐसा ही है ये आध्यात्मिक मार्ग, तो योग का मार्ग तो ऐसा ही है। आप जितना जितना अच्छा करेंगे तो उनमें से कुछ 2-4 लोग निकल के आ जाएंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। अब ये बनेगा धर्मात्मा, इसको मिलेगा अवार्ड। 2-4 निकल आएंगे ऐसे, फिर आप विचलित हो जाएंगे। श्री राम के लिए भी एक मंत्रा तो मिली गई कम से कम, अयोध्या में भी। दशरथ भी इतने महान हैं, उनके गुरु वशिष्ठ इतने महान हैं, श्री राम भी इतने महान हैं, माता कौशल्या भी, कई सुमित्रा भी, घर में सब ही तो धार्मिक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। अब धर्म के मार्ग पर जैसे श्री राम थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़े, सब लोग उनका यश कीर्ति का गुणगान करते हैं, तो उनमें भी एक व्यक्ति तो ऐसा हो ही गया कि सब इनकी इतनी बड़ाई क्यों करते हैं, हमारे भरत जी की बड़ाई क्यों नहीं करते। भरत जी भी खुद उनकी बड़ाई करते हैं श्री राम की, उनमें अनन्य प्रीति है। लेकिन कभी कभी हम दूसरों को, बड़ों को लेकर के ही ग्रुपिज्म पैदा कर देते हैं। जैसे कैकेयी ने ग्रुपिज्म पैदा कर दी घर में, भरत जी हमारे और राम जी कौशल्या के, और वो दोनों एक ही हैं, भरत और राम, वो अलग नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे कभी कभी संस्थानों में भी 2 बड़े महापुरुषों को लेके लोग कभी 2 ग्रुप कर देते हैं, 2 आचार्यों को लेके 2 ग्रुप कर देते हैं, कि कहीं भी कर देते हैं। तो उसमें वो अपनी ही क्षुद्रता का परिचय देते हैं कि उनकी दृष्टि कैसी है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जहां सचमुच 2 हो उनको भी एक कर देते हैं अपनी महानता से, ऐसे भी होते हैं। जैसे भरत जी ने कर दिया आते ही, भरत जी आए तो अयोध्या में 2 ग्रुप बने हुए थे, एक श्री राम जी की प्रशंसा करने वाले, तो कुछ 2-4 इधर वाले भी थे। कैकेयी के ग्रुप में भी उन्होंने आते ही सबको एक कर दिया, सब उनके अनुयायी हो गए। कुछ ऐसे महापुरुष भी होते हैं। तो ये इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है, दशरथ और श्री राम का संवाद जो है। तो इसमें दशरथ जी, क्योंकि ये उनके पुत्र हैं श्री राम, तो इनको पता है कि ये एक बार जो सत्य प्रतिज्ञा करते हैं फिर उससे हटते नहीं हैं, तो अब ये जाएंगे ही वन में। तो इसलिए उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया और कहा कि आपके सब तरफ से मार्ग जो हैं वो भय से रहित हों, निर्भय हों। तो इसमें पीछे से आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी जी प्रणाम जी। जैसे राजा दशरथ भी धर्मात्मा है, श्री राम जी भी धर्मात्मा है, उनकी माताओं ने भी उनको धर्म की शिक्षा दी। लेकिन कल जैसे पिछली कक्षा में आया था कि एक श्लोक में उनको कैद करने के लिए बोले कि मेरे को कैद करके आप राजा बन जाओ। तो क्वेश्चन है कि वो तो धर्म की शिक्षा नहीं है वहाँ पे, राजा दशरथ ने जो उनको बोला। जी जी। उसके अगले श्लोक में तो उन्होंने धर्म का पालन के लिए बोला और धर्मात्मा भी बताए उनको,
नो कैद करने के लिए बोलना वो तो धर्म की शिक्षा नहीं है। देखो राजनीति की शिक्षा है, राजा भी तो है। राजनीति ये कहती है ना कि जब राजा अपने मार्ग से हटे तो जो दूसरा राज्य का अधिकारी है उसको राज्य संभाल लेना चाहिए और उसको कारागार में डाल देना चाहिए। तो उन्होंने उनके सामने रखा, ऑप्शन रखा एक, कि आपके सामने एक ऑप्शन है, आप चाहें तो आप मेरे को कैद करके राजा बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने राज्य से बढ़कर के अपने पिता की आज्ञा का सम्मान किया, तो उन्होंने उस ऑप्शन को ठुकरा दिया। अगर वो ये नीति है, ये भी राजनीति है, ये भी अगर यानी कि राजनीति भी है और एक उनकी परीक्षा भी है श्री राम की। आपने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा और आपकी माँ कहे कि बेटा चल तेरे तो शादी करवा देती हूँ मैं, और आपको प्रलोभन दे, तो आप कहोगे कि ये तो माता की धर्म की शिक्षा नहीं है। माँ, जब मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ तो माता जी मेरे को ऐसी बात क्यों कह रही है, तो अधार्मिक है। अधार्मिक नहीं है, उन्होंने आपकी परीक्षा के लिए एक ऑप्शन रख दिया आपके सामने। आप यदि कमजोर होंगे तो चले ही जाओगे, और चला जाना ही बेहतर है। जब आपके अंदर थोड़ा सा भी कोई ऐसा संस्कार है तो फिर बड़ा दिक्कत देगा सारी जिंदगी आपको, और केवल आपको नहीं देगा, आपको देखकर और कई लपेटे में आएंगे, क्योंकि आप जिससे मिलोगे वो ही शिक्षा दोगे, वो ही वाइब्रेशंस आपसे निकलेंगे। तो बड़ा घातक होगा ये समाज के लिए और संस्थान के लिए। तो माता अधार्मिक नहीं है उस समय, उन्होंने ऑप्शन रखा आपके सामने। आपके अंदर थोड़ा भी लालच होगा तो आप स्वीकार कर लोगे, नहीं होगा तो आप उसको ठुकरा दोगे। तो ऐसे ही महाराजा दशरथ ने श्री राम के सामने ऑप्शन रखा। अगर थोड़ा भी राज्य को लेकर लालसा है श्री राम के मन में तो उनको राज्य ले ही लेना चाहिए फिर, और यदि बिल्कुल भी नहीं है तो वो नहीं लेंगे। तो उन्होंने साबित कर दिया कि राज्य उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, संबंध उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। बात यह है ना कि व्यक्ति अपने जीवन में प्रायोरिटी किसको देता है, अपने अहंकार को देता है या विनम्रता को देता है। ये इन व्यवहारों से ही पता लगता है। व्यक्ति अपने अहंकार को इतने सुंदर ढंग से सजाता है, बोले हम नहीं जाएंगे रामायण में, हमारे सिलेबस में थोड़े ये। तो उस व्यक्ति को पता नहीं है कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है। तो ये तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अगर किसी ने कहा भी है तो जरूर उनके मन में कोई हित की भावना ही रही होगी आपके प्रति, पर आदमी ये नहीं सोचता है कि ये कहने का मकसद क्या है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपने अहंकार को कैसे झुका सकता हूँ, मेरा अहंकार तो ऊपर रहना चाहिए। तो उसमें दूसरे का नुकसान नहीं होता, अपना ही होता है। श्री राम अपने अहंकार को तृप्त कर सकते थे, ये कैसे हो सकता है? आपने सबके बीच में प्रतिज्ञा की कल आपका राज्य अभिषेक होगा, इतने लोगों को आपने बुलाया, तो ये कैसे हो सकता है कि आज मेरा राज्य अभिषेक ना हो, आज मेरे को वन जाने की आज्ञा दे दें आप, राज्य अभिषेक तो होगा। ये भी तो कह सकते थे ना। ये तब कह सकते थे जब उन्होंने अपने अहंकार को ऊपर रखा होता। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब है कि वो संबंधों को, सत्य को, धर्म को ऊपर रखते हैं। दूसरा कुछ भी करता है करे, उससे हमें क्या लेना देना, हम अपने धर्म को ना छोड़ें। मेरे ये पूछना था, अगर वो ऐसा करते, दूसरा विकल्प अपनाते, तो वो धार्मिक कहलाते या नहीं कहलाते? अगर दूसरा महाराजा दशरथ नहीं, राम जी अगर कैद में करके राज्य प्राप्त कर लेते तो वो धार्मिक में नहीं, आते? वो पूजनीय तो बनते नहीं, एक सामान्य राजा बन जाते। राम को जो आज सम्मान है वो कदापि नहीं मिलता फिर। हाँ ठीक, वो राजा बन जाते जितने वर्ष भी करते। और राजनीति में तो फिर सब कुछ होता है। राजनीति की दृष्टि से देखेंगे तो उनके ऊपर फिर भरत भी आक्रमण कर सकते हैं। राजनीति तो ऐसी होती है, एक बार वोट में एक जीतता है, अगली बार उससे ज्यादा वोट लेके दूसरा जीत जाता है। तो होगा। और कोई प्रश्न किसी का? आज्ञाकारी शिष्य हैं सारे, जो बता दोगे वो ठीक है जी। ठीक, चलिए आगे प्रश्न उठाया करो, लेकिन इसमें ज्यादा चिंतन मनन करके। तो इन्होंने यही कहा कि आप धर्म के आचरण करते हुए धर्म की वृद्धि के लिए आप जाइए
पुनरागमनाय च, और फिर वापस आए आप। गच्छस्व अरिष्टम अव्यग्र पंथानम मकुतो भयम, आपका मार्ग प्रशस्त हो। न हि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव, विनिवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन। अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा, एकाहद्दर्शनेनापि साधु तावच्चराम्यहम्। दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव त्वया, मत्प्रियार्थं प्रियास्त्यक्त्वा यद्यासि विजनं वनं। न चैतन्मे प्रियं पुत्रं शपे सत्येन राघव, छन्नया चलितस्त्वमस्मि स्त्रया छन्नगाग्निकल्पया। न हि सत्यात्मनस्तात धर्मभिः मनसस्तव, विनिवर्तयितुं बुद्धि शक्यते रघुनंदन। रघुनंदन, हे रघुनंदन, सत्यात धर्मभिः, हे रघुनंदन, हे तात, सत्यात धर्मभिः मनः मनसस्तव न हि विनिवर्तयितुं शक्यते। तुम्हारे मन को और बुद्धि को, हे रघुनंदन, सत्य से और धर्म से हटाया नहीं जा सकता। तुम सत्यवादी हो, धर्म का पालन करने वाले हो, तो इसलिए तुम्हारे को वहां से हटाया नहीं जा सकता। इसलिए तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन एक निवेदन है आपसे, अद्य तो इदानीम रजनीम पुत्र मा गच्छ सर्वथा। उनको आज्ञा लेने में तो दोपहर हो गई होगी, इतना सारा वो किया। तो रात को तो महाराजा दशरथ पूरे समय में महारानी कैकेयी के उसमें रहे, भवन में, और सुबह जब राज्याभिषेक का समय था तो श्री राम को उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने सोचा था कि आशीर्वाद देने के लिए भेज रहे हैं। तो वहां जाकर के माता कैकेयी ने कहा कि नहीं महाराजा नहीं कह पा रहे हैं, मैं कह देती हूँ आपको, आप वन में जाओ 14 वर्ष के लिए, और भरत का राज्याभिषेक होगा। ये सामग्री जो जुटाई गई है राज्याभिषेक के लिए, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, तो आप निश्चिंत होके जाओ। तो श्री राम ने बोल दिया था ठीक है मैं चला जाऊंगा, बस इतनी ही देरी समझो मेरे जाने में, जब तक कि मैं माता कौशल्या से आज्ञा ना ले लूं और सीता को ना समझा दूं, तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो माता कौशल्या से आज्ञा लेने में, सीता को समझाने में, सारे धन को बांट देने में तो कम से कम 3-4 तो बज ही गए होंगे। इतना तो समय लगेगा ना इतना सब करने में। तो सांझ हो गई होगी प्राय। तो इसलिए महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि आज मत जाओ। अद्य तु इदानीम रजनीम पुत्र मा गच्छ सर्वथा मा गच्छ, आज बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि अब तो सांझ हो ही गई, अब तो रजनी आने वाली है, रात आने वाली है। तो आज की रात तो कम से कम यहाँ रहो। एकाह दर्शनेना अपि साधु तावच्चराम्यहम्, कम से कम एक दिन तो मैं और आपके साथ बिता सकूंगा, एक रात तो और बिता सकूंगा, आपके साथ रह सकूंगा, मेरे को अच्छा लगेगा। तो मेरी खुशी के लिए आप आज मत जाओ। और उनको कह रही हैं, दुष्करम क्रियते पुत्र सर्वथा राघव त्वया, मत्प्रियार्थम प्रियांस्त्यक्त्वा यद्यासि विजनम वनम। हे पुत्र, सर्वथा दुष्कर्म क्रियते, हे राघव, हे पुत्र, त्वया सर्वथा दुष्कर्म क्रियते, बहुत कठिन काम आप कर रहे हैं, आपके द्वारा बड़ा कठिन कार्य किया जा रहा है। कौन सा कठिन काम कर रहे हैं? मत प्रियार्थम प्रियांस त्यक्त्वा यद यासी विजनम वनम, मेरे खुशी के लिए, मेरे हित, मेरे प्रिय के लिए आप अपने प्रियजनों को छोड़ करके जो वन में जा रहे हैं, तो ये आप बहुत दुष्कर कार्य माने कठिन कार्य कर रहे हैं। किसी दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोट देना ये बड़ा कठिन काम होता है। भगत सिंह ने भारत माता की खुशी के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की खुशियों का गला घोट दिया, तो ये सरल काम नहीं होता है।
अब आप लोगों ने संकल्प लिया है, लेकिन आपके बारे में तब कहा जाएगा जब आप इसको मंजिल तक पहुंचा देंगे इस कार्य को। संकल्प तो निश्चित रूप से आप सबका भी वैसा ही है। आप लोगों ने भी देश के लोगों की खुशियों के लिए, उन ऋषियों की खुशियों के लिए, धर्म की खुशी के लिए, धार्मिक लोगों की खुशी के लिए, जो एक व्यक्ति के सांसारिक सुख होते हैं, खुशियां होती हैं, उनको तो ठोकर मारी ही है। तो ऐसे ही श्री राम अपने पिता को सत्यवादी बनाने के लिए, अपने पिता की खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी माँ की खुशी के लिए, कैकेयी माँ की खुशी के लिए उन्होंने अपने प्रियजनों को छोड़ दिया। तो इस बात को समझ रहे हैं महाराज दशरथ। मत प्रियार्थम प्रियान त्यक्त्वा यद यासी विजनम वनम, यद विजनम वनम यासी तत् दुष्करम क्रियते त्वया। वो आपके द्वारा बड़ा दुष्कर कार्य किया जा रहा है। न चैतन्मे प्रियम पुत्र शपे सत्येन राघव छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया छन्नाग्निकल्पया। लेकिन कह रहे हैं आप मेरा प्रिय करने के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए जा जरूर रहे हैं, लेकिन हे पुत्र, ये मैं आपको सत्येन शपे, सत्य की शपथ खा करके कहता हूँ, सत्य की सौगंध खा के कहता हूँ, ये मुझे प्रिय नहीं है। वास्तव में ये मैं अपनी प्रसन्नता के लिए आपको भेज रहा हूँ ऐसा नहीं, मुझे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं है आपको भेजने में। न च एतत् मे प्रियम, ये मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। आप तो मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मेरे प्रिय आचरण के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, पर मैं आपको सत्य की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। नहीं चेतत में प्रियम पुत्र शपे सत्येन राघवः, बल्कि मैं तो छन्नाग्नि कल्पया स्त्रिया छन्नया चलितस्तु अस्मि, जो बहुत ही छन्नाग्नि कल्पया माने जला देने वाली अग्नि के समान या छिपी हुई अग्नि के समान जो स्त्री है, कैकेयी है, उसके द्वारा छन्नया चलितस्तु अस्मि, उसके द्वारा मैं छल लिया गया हूँ। मैंने जब उसको वरदान दिया था, वचन दिया था, तो उस समय कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि कभी ये वरदान के रूप में ऐसा कुछ मांग लेगी जिससे सारे कुल का ही नाश हो जाए। तो उस समय तो ये सोचा था कोई भी प्रसन्नता की वस्तु मांगेगी तो कभी भी दे देंगे इसको, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग करके छल किया महाराजा दशरथ के साथ। तो कह रहे हैं कि मैं छल लिया गया हूँ, लेकिन ये मेरा प्रिय नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा चाहता नहीं हूँ। वंचनाया तु लब्धा मे ताम त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः न चैतदाश्चर्यतं यत्स्वं ज्येष्ठसुतो मम अपानृत कथं पुत्र पितर कर्तुमिच्छसि। अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमब्रवीत्। प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे श्वस्तान् प्रदास्यति। अपक्रमणमेवात सर्वकामैरहं वृणे। नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं च मैथिलीं। नैव सर्वान्निमान् कामान् न स्वर्गं नैव जीवितं। त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ। प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे।